नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जो कुछ कल हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, आप सभी को पता भी चल चुका है। हमने मॉर्निंग में वीडियो भी बनाई है आप सभी के साथ। लेकिन काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके मन में एक सवाल चल रहा है कि ये तेजी नहीं, ये ट्रैपिंग है। क्या ये सच है? इसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरी बात, दुनिया को तो राहत दे दी ट्रंप साहब ने, लेकिन चाइना को नहीं दी। चाइना पे तो टैरिफ बढ़ा और दिया, 104% से 125% कर दिया है। चाइना भी कदम से कदम मिला रहा है। चाइना ने ऑलरेडी टैरिफ हाइक कर ही दिए थे। अब जो 125% कल अमेरिका ने चाइना पे बढ़ा दिया है, इसका जवाब भी या तो आज शाम या कल तक चाइना डेफिनेटली दे ही देगा। चाइना ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि भैया यूएस जाने वाले जो यात्री हैं प्लीज सावधानी बरतें, कॉशियस मूड बना दिया है। तो ये टकरार खत्म नहीं हो रही। ये कितना इंपैक्ट करेगी, क्योंकि ये दोनों ही बहुत बड़ी इकोनॉमी है, छोटी मोटी नहीं है, दुनिया की दूसरी पहली इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये कितनी ज्यादा दिक्कत का विषय बन सकती है दुनिया के लिए, क्योंकि यहां तो अभी भी टैरिफ वॉर पूरी तरीके से चल ही रही है। एक एक करके दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। चाइना अमेरिका से शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना अमेरिका में सिर्फ इतना बोलूंगा, कोई भी राहत नहीं है। ये ट्रेड वॉर लगातार चल रहा है, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि चाइना डील तो करना चाहता है, बट उसे समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करें, कैसे करें। और चाइना से बोलो तो चाइना बोलता है अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ मारोगे हम आपके ऊपर मारेंगे, आप कितनी भी फाइट कर लो हम लड़ लेंगे, जितना मर्जी ट्रेड वॉर बढ़ा लो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये दोनों तो आपस में दिक्कत, आपस में मतलब झुकने को कोई तैयार ही नहीं है भाई साहब। दोनों ही ईगोइस्टिक हैं और दोनों ही अपने जो भी बयानबाजी है उस पर डटे हुए हैं, कोई भी बैक नहीं कर रहा है। अब प्रॉब्लम पे आता हूं, कितनी प्रॉब्लम कर सकता है। दोस्तों, बड़ी प्रॉब्लम करेगा यूएस के लिए और चाइना दोनों के लिए, लेकिन ये दोनों ही अपने आप में काफी सक्षम देश हैं। फॉर एग्जांपल अगर चाइना की बात करें तो चाइना जो यूएस को सप्लाई कर रहा है, चाइना अपने लिए कोई नया जो भी नया कंट्री जिसको डिमांड होगी वो ढूंढ लेगा, नया बायर ढूंढ लेगा एक तरीके से। और नहीं भी ढूंढ पाएगा तो चाइना किसी और प्रोडक्ट को इतना कर देगा कि इतना बेच देगा कि इनका भरपाई हो जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है चाइना देखो खुद तो फुल्ली डेवलप्ड कंट्री है। वो जो अपनी इकोनॉमी 3%, 2.5%, 2% बढ़ा पाते हैं, वो बढ़ाते हैं एक्सपोर्ट करके, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ी है यार, साइज बहुत बड़ा है उनका। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं ढूंढ पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कर ही देते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। बात करें यूएस की तो यूएस चाइना से बहुत कम इंपोर्ट करता है। ये बाकी की कंट्रियों के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव हो सकता है कि भैया बाकी कंट्री इन दोनों की जो ये आपस में दिक्कत चल रही है इसको ऐसा बेनिफिट देखें और इसका फायदा उठाएं। बट इतना भी हमें समझ में आता है कि ट्रंप साहब जो हैं वो बुरा नहीं चाह रहे भाई साहब, इतना तो उन्होंने दिखा दिया। हालांकि उन्होंने 90 डे का पॉज करने के बाद भी ये कहा है कि इस पे आप ज्यादा भरोसा ना करें, ये केवल कुछ समय के लिए रोका है मैंने। तो ये सारी चीजें तो अभी भी नेगेटिव दिखती हैं। अब आते हैं, क्या इस पे भरोसा करें या फिर ये ट्रैपिंग है, ये तेजी नहीं है। दोस्तों, तेजी और ट्रैपिंग क्या है? तेजी जो हुई वो कल हुई, उससे पहले गिर रहा था, पहले गिरा अभी बढ़ गया, पहले टैरिफ लगाया फिर हटाया, सेम चीज है ना। ट्रैपिंग तो तब होती ना जब आपके लिए कोई सीवियर कंपनी किसी बड़ी परेशानी में। अब देखो, ट्रैपिंग अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रैपिंग है, नो डाउट है, क्योंकि भैया एक कमेंट पे अगर 3000 पॉइंट घूम रहा है बाजार और एक कमेंट पे 1500 पॉइंट गिर रहा है, तो वो तो फिर हर दिन आपके लिए रिस्क है। ट्रैपिंग नहीं है, रिस्क है। चीजों को सही से समझो। आप ट्रेड कैरी कर ही नहीं सकते, जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसी समय बस वही सच है। काटो पीटो, प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है एट द टाइम करो, खत्म। उससे ज्यादा कैरी नहीं कर सकते आप। कैरी करोगे तो बिग प्रॉफिट और बिग लॉसेस के चांसेस हैं, स्पेशली बिग लॉसेस के, क्योंकि आपको मुझे दिख रहा है वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, मार्केट को भी तो दिख रहा है, विक्स भी तो ऊपर खड़ा है। तो आपके लिए जो प्रीमियम्स हैं वो भी तो बहुत महंगे हैं ऑप्शंस के। 500 पॉइंट की कॉल खरीदने जाओ तो भी आपको बहुत महंगी मिलेगी, 500 पॉइंट की ऊपर की, नीचे ही खरीदो तो भी महंगी मिलेगी। तो फिर वो पैसा बनाना मुश्किल हो गया। अब आते हैं इन्वेस्टर पे। तो इन्वेस्टर के लिए क्या ट्रैपिंग? इन्वेस्टर के लिए तो जितना गिरे उतना खरीदो, बात खत्म। क्योंकि आप ये देखो, अमेरिका में टैरिफ लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा, और चलेगा भी तो आगे चलकर फायदा देने लगेगा। और रिसेशन जो आ रहा है टैरिफ की वजह से वो भी आगे जाएगा, ऐसा तो नहीं रुका ही रहेगा, क्योंकि टैरिफ आगे चलकर तो इवेंचुअली तो अमेरिका को फायदा देने ही वाला है। बात करें भारत की तो टैरिफ का ज्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं। आरबीआई गवर्नर साहब ने, आपने देखा कि 20 बेसिस पॉइंट से 0.2% का जीडीपी ग्रोथ कम किया है करंट वित्त वर्ष के लिए, उतना इन्फ्लेशन भी तो कम कर दिया। तो आपके रिटर्न्स तो अब भी उतने ही हैं। हम रिटर्न्स को कैसे काउंट करते हैं? एक्चुअल रिटर्न्स कैसे काउंट होते हैं? इन्फ्लेशन, ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन जो बचा वो आपकी ग्रोथ है ना।
अगर पहले 6.7% की ग्रोथ थी तो 4.2% का इन्फ्लेशन था, अभी 6.5% की ग्रोथ है तो 4% का 2.5% ही तो आपको मिल रहा है, पहले भी अभी भी। तो बात तो बराबर ही पड़ गई ना, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। और आरबीआई रेट कट कर ही रहा है, तो मेरे हिसाब से इतनी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए कोई ट्रैपिंग नहीं है, कोई ट्रैपिंग। और जब जब बाजार गिरेगा वो अपॉर्चुनिटी ही होगी। आपका व्यू अगर 2 महीने 2 दिन का है तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपका व्यू 3-5 साल का है तो मेरे पास तो जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वही आपके पास है। मैंने लाइफ लॉन्ग देखा है भाई, बाजार क्रैश होता है, बहुत बुरा क्रैश होता है, पोर्टफोलियो की दम निकाल देता है, तोड़ के रख देता है, लेकिन चलता है। और चलता है ऐसा है कि हाई लगाता है। तो जो गिरावट में पैसा लगाता है वो बड़ा पैसा बनाता है, और जो गिरावट में निकालता है वो बहुत छोटा पैसा बनाता है। ये फैक्ट है। लोग पूछते हैं मल्टीबैगर शेयर बनाओ, नहीं मिलता मल्टीबैगर बताने से, नहीं ढूंढ पाएंगे कभी। लेकिन कोई एक स्टॉक ढूंढा, मार्केट ढूंढी, और ऐसे फॉल में अगर गिर में खरीदे तो मजा ही मजा है। 300 रुपए था बीईएल, 4 जून को इलेक्शन आए थे, 240 या 225 रुपए आ गया। किसी ने उस समय ले लिया होता, अगले दिन फिर 300 हो गया था, अगले दिन तो 2 दिन में हो गया था। वो एवरेजिंग फायदा देती है। अभी रिसेंटली 3000 आ गया एचएएल, वापस से ऊपर आ गया, ये एवरेजिंग फायदा देती है। उस समय मजगा उड़ाओ कैसे आया था। तो ये जो इस समय मौके मिलते हैं ना, ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब हो गई तो हो गई, बात खत्म, वहीं खत्म हो जाती है। तो क्वालिटी पे भरोसा रखें, डिप्स पे खरीदने के मौके तलाशें, पैसा हो तो, ना हो तो बस बने रहे, सिंपल। ट्रैपिंग का तो मतलब ही नहीं बनता ना लॉन्ग टर्म में। आप मेरे को बताओ कौन सा ऐसा मार्केट क्रैश है जिसके बाद कभी उठा नहीं बाजार। कंपनियां खत्म हो जाती हैं तो कंपनियों को देख के लो ना भाई, दिग्गजों के साथ रहो। दिग्गज खत्म होगी मतलब पूरा सेक्टर खत्म हो रहा है। और जब दिग्गज कंपनी खत्म हो रही होगी तो चीजें दिखेंगी, ऐसा नहीं हवा में खत्म हो जाएगी। और एक कंपनी में सारा पैसा नहीं डालना ना, डिसिप्लिन के तहत लगाओ ना 5, 15, 20 कंपनियों में पैसा आराम से। बना दो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टफोलियो ऐसी बना दो मैं कुछ हो ही ना, समझ रहे हो बात को। अगर 15 शेयर उठा लिया आपने 7% के इक्वेशन में, तो मेरे को बताओ 15 के 15 खत्म होने वाले होंगे क्या आपके? दिग्गज 15 सेक्टर से 15 कंपनियां वो कैसे खत्म हो सकती हैं? एक आध अगर कोई कोइंसिडेंस होकर खत्म हो जाए, उनमें से एक आध बहुत बड़ी भी तो बनेगी। फिर ये चीजें भी तो हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये मैं बस कहना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट में कोई ट्रैपिंग नहीं होती, और शॉर्ट टर्म में इस समय आप कुछ नहीं कर सकते। जब एक कमेंट पे इतना भारी उठापटक हो रही है तो आप कैसे ही कुछ कर लोगे। उम्मीद करता हूँ जो मेरे समझ में आया मैंने समझाया और आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।